क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अपनी कई जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है? जी हाँ, इसमें ऊर्जा, कच्चे माल, खाना पीना और कुशल काम करने वाले लोग शामिल हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमेरिका वास्तव में अपनी आर्थिक शक्ति को पूरी तरह से अपने हाथ में रखता है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति लागू की, तो इसने सब कुछ बदल दिया। ट्रंप ने कनाडा, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों से व्यापार पर टैक्स लगाकर ये कोशिश की कि अमेरिका में ज्यादा सामान बने। उनका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को बचाना था, लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ व्यापार पर कितना निर्भर है? अमेरिका सिर्फ उपभोक्ता सामान ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण चीजें भी बाहर से मंगवाता है, जैसे कच्चा तेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिजली और कच्चे माल। ये सभी चीजें अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा विदेशों से आने वाले कुशल श्रमिक और नई सोच वाली प्रतिभाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि अमेरिका अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बना रहे। जब ट्रंप प्रशासन ने कई देशों से व्यापार पर टैरिफ बढ़ाए, तो कनाडा ने इसका जवाब देने के बारे में सोचना शुरू किया। कनाडा ने अमेरिका को तेल और बिजली भेजने पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने पर विचार किया। क्या आप सोच सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए एक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता था? इससे कई उद्योगों पर असर पड़ता और यह स्थिति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती थी। 2024 में अमेरिका ने कनाडा से करीब $129.99 बिलियन की प्राकृतिक गैस आयात की। इसके अलावा अमेरिका ने 37 टेरावाट घंटे बिजली और 10 मिलियन पाउंड यूरेनियम भी आयात किया। इनमें कच्चा तेल सबसे ज्यादा था, जिससे कनाडा की अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी भूमिका दिखाई देती है। यह आंकड़े हमें ये बताते हैं कि अमेरिका कितनी बड़ी मात्रा में कनाडा पर निर्भर है। ट्रंप प्रशासन के तहत कनाडा के सभी आयात पर 25% टैक्स लगाने के प्रस्ताव के जवाब में कनाडा के अधिकारियों ने कुछ कदमों पर विचार किया। इनमें से एक था मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा जैसे अमेरिकी राज्यों को बिजली का निर्यात रोक देना। ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड ने कहा कि वे इन राज्यों को बिजली देना बंद कर सकते हैं, जिससे लगभग 1.5 करोड़ अमेरिकी घरों पर असर पड़ सकता था। यहाँ तक कि ओंटारियो ने अमेरिकी शराब पर पाबंदी लगाने और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के खनिजों के निर्यात को कम करने पर भी विचार किया। फोर्ड ने कहा कि यह कदम आखिरी उपाय के रूप में है, लेकिन ओंटारियो अपनी रक्षा के लिए सभी उपलब्ध कदम उठाने के लिए तैयार है। ये स्थिति न केवल कनाडा के लिए, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका के टैक्स के प्रस्ताव पर कनाडा की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है। उन्होंने एकजुट होकर काम करने की बात की, ताकि कोई भी एक क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिकारात्मक कदमों का भार न उठाए। कनाडा ने जवाबी कदमों के तौर पर अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाने पर विचार किया। ये रणनीति पहले के व्यापार विवादों से मेल खाती है, जैसे 2018 में जब कनाडा ने अमेरिकी आयातों पर 16.6 अरब कैनेडियन डॉलर के जवाबी टैक्स लगाए थे। इस बार जिन सामानों पर टैक्स लगाया जा सकता था, उनमें स्टील और एल्यूमिनियम उत्पाद शामिल थे, जो पहले भी व्यापार विवादों का हिस्सा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि उत्पाद जैसे पोर्क, सेब या डेयरी आइटम भी हो सकते थे, जो कुछ राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कनाडा सरकार ने ये स्पष्ट किया कि टैक्स ऐसे तरीके से चुने जाएंगे ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव डाला जा सके और साथ ही कैनेडियन उद्योगों को कम से कम नुकसान हो। ये एक रणनीतिक कदम है, जो ये दर्शाता है कि कनाडा अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से सोच रहा है।